जाति के लिहाज से अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष जैसे अभी भूपेंद्र जी हैं जो जाट समाज से आते हैं, तो किसका क्लेम वैसे बनता है? मतलब नहीं, क्लेम तो नहीं कह सकते किसका बनता है, लेकिन अगर आपको इलेक्टरल पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखना है तो किसी दलित को बनना चाहिए। ये जो है, क्योंकि देखिए आपको 24 में नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ? दलित वोटों का। बिल्कुल। आपको राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जरूरत क्या है इस समय? दलित वोट की। तो मैसेजिंग कहां करनी है आपको? दलित वोटों में। तो इसलिए अपोजिशन का और दलित भी ऐसा होना चाहिए जो भाजपा जनसंघ के समय से उसका कोर वोट रहा हो। ये जो कोशिश हो रही है भाजपा में जाटवों को बढ़ाने की, जाटव बीजेपी के साथ, जो वोटर की बात कर रहा हूं, नहीं आएगा। और भाजपा में जो जाटव नेता हैं उनका अपने समाज से उस तरह का संपर्क नहीं है। अच्छा, तो इसलिए जो है वो बीजेपी से उनको जोड़ पाएंगे ये मुश्किल लगता है। और दूसरा, जब तक मायावती हैं जाटव उनके साथ रहेगा। मायावती जीते हारे, सत्ता में आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कम से कम 2027 तक तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। सबसे ज्यादा काम बीजेपी को, मैं वोटर समूह की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा दलितों पे ही काम करना है, ओबीसी पिछड़ों, अति पिछड़ों पे। दो हैं सामाजिक वर्ग जिनमें दलितों में कौन है बीजेपी के पास ऐसा जो जनसंघ और उस जमाने से सक्रिय हों? मुझे तो कोई नाम ध्यान नहीं आता। नाम लेने में खतरा है। नहीं, वो तो पूछ रहे हैं कोई है भी। नहीं, है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खतरा ही है कि फिर जो है उनका नाम कट नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए 27 मतलब पंचायत चुनाव में तो चले ये कि भाई जो सत्ता में होता है वो कर ही लेता है, वो तो निकाल ही लेता है। अच्छा, चूंकि वो उस पर होता भी नहीं है सिंबल पर, तो इसलिए सब लोग अपनी जीत का दावा कर लेते हैं। तो 1.5 साल करीब रहेगा, फरवरी में इलेक्शन होता है यूपी के अंदर, तो आप मोटा मोटा 1.5 साल ही है। तो अगर यूपी की हम बात करें, अब बीजेपी की कोई भी सरकार अगर आप देखें तो मोटे तौर पर 4 पिलर पर वो काम करती है: डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। बीजेपी के यही 4 मोटे तौर पर उसकी उपलब्धियां जो होती हैं वो हैं, या जहां वो अपना नैरेटिव बनाती है। चारों फ्रंट पर फिलहाल योगी जी देखिए 8.5 साल की सरकार के बाद, देखिए उनको आप सब में लेंगे तो 8, 9 तो नंबर 10 में मिलेंगे। तभी 22 का चुनाव उन्होंने बहुत जोर से जीता था। जितनी भी सरकारें अगर पूर्ण बहुमत की बनी है तो 205, 207, 210 सीट पे बनी है। पहली 300 के ऊपर, दूसरी 270 के ऊपर, तो वो है ही, सारे आंकड़े तो उन्हें पार कर चुके हैं। आप अगर यूपी के चीफ मिनिस्टरों की लिस्ट देखेंगे तो 4 साल, 4.5 साल, 2 साल, 1 साल, वो पहली बार 8 साल से मुख्यमंत्री है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि वह यूपी की 70-75 साल के इतिहास में पहली बार को मुख्यमंत्री 8 साल का, जो पूरे देश में व्यापक है। अभी आनंद जी ने कहा, वो एक जुमला बोलते भी हैं योगी जी की, जब तक मैं 4 जिलों का दौरा पहुंच के लखनऊ पहुंचता हूं, मेरे विरोधी तो सो के नहीं उठते। वो है, वो कर्मठता दिखती है कि सुबह 7 बजे ठंडी गर्मी बारिश में वो जनता दरबार में लेके पर्चे लेके खड़े होते हैं, चाहे वो गोरखपुर में हो चाहे वो लखनऊ में। को बोलना पड़ा कोरोना के दौरान कि ऐसा मत कीजिए। अकेले मुख्यमंत्री थे देश के जो सारी कोरोना के दौरान घूम रहे थे। 18 के 18 कमिश्नरी में गए और लोगों को बिल्कुल मास्क पहन के घर घर उन घरों में गए जहां पे संक्रमण है, जिससे उनको विश्वास है। जहां कहा कि जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वहां चलेंगे। लेकिन अफसरों की हालत खराब थी जो साथ में जाते थे। बड़ा रिएक्शन होगा, पता नहीं कौन क्या बोल दे, क्या कह दे, फिर कुछ नहीं होता। तो उनका कुछ नहीं होगा, चलो तो। अखिलेश जी ने कहा 11 साल मोदी जी के और 9 साल जो है योगी जी के, 20 साल का हिसाब देना है। देखिए वो अखिलेश जी बोलते हैं तो जरूरी है, हिसाब ही तो मांग सकते हो, पर हिसाब 20 साल का वो कहाँ मांगेंगे? हिसाब तो जनता मांगेगी ना। इन 20 सालों का अखिलेश यादव को भी तो हिसाब देना है, या कम से कम 8 साल का तो देना ही है। तो वो जिस तरह के कमेंट करते हैं, खासतौर से व्यक्तिगत कमेंट, अभी योगी जी का जन्मदिन था, बहुत ही बैड सोशल मीडिया पर जिस तरह का उन्होंने, अगर उसको आप बधाई कहना चाहें, मैं तो नहीं कह सकता, तो मतलब इससे बताता है कि आपके मन में कितनी कटुता भरी हुई है, कि आप कितना नीचे जाकर हिट करने को। इन दोनों के बीच में सामान्य शिष्टाचार भी नहीं है, उससे तो नहीं लगता। कम से कम उस ट्वीट से जो है, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया, उससे तो नहीं लगता। आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक सार्वजनिक जीवन के आचरण की मर्यादा भी तो होती है। विरोधी हैं, ठीक है, हमेशा विरोध में रहेंगे एक दूसरे के, लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक
मर्यादा का भी जो है पालन किया जाता है, एक शिष्टाचार होता है, वो आप न चाहते हो तो भी निभाते हैं। अपने बड़े से बड़े विरोधी के साथ भी आप इस शिष्टाचार का पालन करते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन अभी तो उनको फ्रस्ट्रेट होना नहीं चाहिए। 1 साल पहले ही तो इतनी जबरदस्त जीत उनकी उत्तर प्रदेश में हुई है। मतलब या तो उनको ये लगता हो कि भाई हमने अब दबा लिया बीजेपी को, यूपी में तो कम से कम हमने पकड़ अपनी वापस ले ली है। अब आप मान लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं मान लेना 24 में तो आंकड़े भी यही कह रहे हैं। आखिरी नतीजा जो भी उत्तर प्रदेश का वो तो यही वही बताता कह रहे है हैं कि रिकवरी करनी थी बीजेपी को। जो उन्होंने बाईपोल आप बताइए, एक बीजेपी को 2014 में 73 सीटें मिली एलाइज को मिला के, बिल्कुल, और 2017 में 312 प्लस 13 325 सीटें मिली। ये रवैया भाजपा के किसी नेता का आपने देखा कि बस अब तो हम अजय हो गए, कोई हमें हरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। 303 सीट लाने के बावजूद मोदी, जिस दिन अखिलेश जी ने वो ट्वीट किया उसी के आसपास राजीव गांधी की भी कोई तिथि थी। आप प्रधानमंत्री का ट्वीट देख लीजिए राजीव जी को लेकर, कितना मतलब ये है। या नेहरू जी पर सबसे ज्यादा आक्रामक भारतीय जनता पार्टी के नेतागण होते हैं, लेकिन जब नेहरू जी की जन्मतिथि आती है या नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने का अवसर होता है तो वो एक सामान्य शिष्टाचार है, उससे ध्वनित नहीं होना चाहिए कि आपके मन में करवाहट है। और यही तो नेताओं का गुण है कि आप मैं सौरभ जी के बारे में बहुत बुरा अंदर से सोच रहा हूं, लेकिन जब सामने मिलेंगे सौरभ जी कैसे हैं, ऐसा क्या एक नई खबर है। ये नहीं वो दिखता है क्यों। अब खड़गे जी जब मिलते हैं मोदी जी से, हाँ, या और मुख्यमंत्री मिलते हैं जब विरोधी, आप याद करो जब अभी एक कार्यक्रम में राहुल जी और पीयूष गोयल मिल रहे थे तो कैसे एक दूसरे तरफ थे, देखा ही नहीं होता। रेखा गुप्ता को मतलब बीच में वो समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो वो ठीक है सर। वो ये जेन जी के जो नेता है ना, जिसको पहले कुछ दिनों पहले बाबा लोग कहते थे, अब 50 पार कर गए, तो इसको मैं जेन जी का नेता। सर उमर ही पैमाना है तो ये बाबा भी जेन जी वाले हैं फिर। बाबा तो अभी 5 जून को जन्मदिन, तो बाकी सब भी 50 के फेर में ही तो है। राहुल गांधी थोड़ा सा और सीनियर मान लीजिए। हाँ, एक साल राहुल गांधी बड़े हैं और एक साल अखिलेश यादव छोटे हैं। तो ये सब जेन जी के नेता हैं सर। अब बाबा तो संस्कारित दूसरी परंपरा में हुए ना, तो जेन जी नहीं कहे जाएंगे, ये युवा नेता कहे जाएंगे। वो लोग तो जेन जी वाले हैं ना, वो अब अल्फा भी कह सकते हैं आप राजनीति में उनको। तो उनके सोचने का तरीका, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे, कॉन्वेंट में। अब आप देखो, आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं, राहुल जी बिहार गए थे अभी, है ना, अक्सर बिहार में टॉयलेट नहीं सर, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके। बिहार में वो दलितों को मतलब एक वो दे रहे हैं सर, स्मृति चिन्ह टाइप कुछ दे रहे हैं, उसके बाद वो हाथ बढ़ा रहे हैं उस महिला से। आपने देखा, इसको गौर किया वीडियो को? उनके और एक के नहीं किया, और एक का नहीं किया, वो 3-4 को हाथ बढ़ाया उन्होंने, फिर ऐसे कर लिया। जब वो महिला ने हाथ जोड़ लिया, उस पुरुष ने हाथ जोड़ लिया। आपने उनकी यात्रा देखी थी जो जोड़ो जोड़ो, उसमें वो किसी महिला को गले में हाथ डाल लेते थे, तो वो आपको बड़ा वेस्टर्न कल्चर है, वो बड़ा अजीब लगता था। नहीं, वो तो एक महिला ने वो पढ़ाई पूछ रहे थे, तो किसी ने कहा हम तो अंगूठा छाप हैं, तो वो राहुल जी के लिए नया शब्द था। हाँ, तो वो मातृत्व भाव, सिस्टरहुड जो भी वो लगता नहीं, तो वो सब मैं एकलव्य याद आ गया होगा। मैं सिर्फ इन चीजों पे जाता हूँ। ये समाज से पता नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, मतलब क्या होता है ये बहुत कहना मुश्किल है। ये जेन जी के जो नेता है इंडियन पॉलिटिक्स के,